नासिर भट्ट साहब कितने पैसे दिए आप लोगों ने, क्योंकि आपने कहा था कि जब इमरान खान साहब का कॉलम छपा था तो वो पैसे दे के शायद 50 लाख रुपए के करीब आप लोगों ने कहा था कि दे के उन्होंने छपाया, और अब आप पर इल्ज़ाम आ रहा है कि आपने ये बुशरा तस्कीन साहिबा के ज़रिए सब कुछ करवाया और अकाउंट क्यों डिलीट कर दिया। वो ये फरमा रही हैं कि इतनी बड़ी वो सहाफ़ी हैं, इतने बड़े इदारे के लिए वो काम करती हैं, उनका कोई ट्विटर अकाउंट ही नहीं है। हमने खुद देखा उनका ट्विटर अकाउंट जिसके स्क्रीन शॉट्स जो हैं वो गर्दिश में, जिसमें वो मरियम साहिबा की तरह वो स्कार्फ लेती हुई भी दिखाई देती हैं, नवाज शरीफ के हक़ में ट्वीट करती हुई दिखाई देती हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करती हुई दिखाई देती हैं। अचानक से उनका अकाउंट जो है वो गायब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने कहा जी कि वो जिसने ये स्टोरी छापी अखबार में, इकोनॉमिस्ट में, उसने शायद आगे पीछे से इकट्ठे किए हैं, बस ऐसा फरमा रहे हैं। ये आपने कहा जी उनका अपना ट्वीट। देखें, हर साफ़ी के अंदर कोई ना कोई एक चीज़ होती है। कोई हम कहते हैं जी ये साफ़ी बोल रहा है, ये मुस्लिम लीग की बात कर रहा है, दूसरा कहता है जी ये पीटीआई की बात कर रहा है। लंदन में बैठे साफ़ी जो यहाँ से भाग गए हैं वो क्या करते हैं? वो क्या सुबह शाम हर वक्त बोलते रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मुस्लिम लीग तो छोड़े, वो तो अपनी अफवाज को भी नहीं बख्शते। ऐसे ऐसे लोग आपके सामने हैं और ट्विटर पे आ जाते हैं। में कर रहे होते हैं। मैं बताता हूँ नहीं, ये तो वो जवाब दे सकती हैं कि उन्होंने जो उन्होंने स्टोरी छापी है उसकी जो मैं बात ये करूँ कि अभी 2 दिन पहले क्या हुआ शाहज़ेब खानज़ादा के साथ एक पीटीआई का, वो पीटीआई का था ना कि नहीं था, काबिल मज़म्मत है, उसको मज़म्मत जितनी भी की जाए कम है। एक साफ़ी है, देखें वो जिस मुल्क में भी गया अपने बच्चों के साथ गया है, फैमिली के साथ है, ये पर्सनल ये हरासमेंट है। ऐसे ही बिल्कुल हरासमेंट। और ये कभी आपने सुना कि इस तरह का कोई हरकत करे और वो कोई सियासी जमात उसको जो है वो कि ये बड़ा अच्छा काम करे, उसको कंडेम करें, भाई ये गलत है। ये नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये कल्चर किसने सिखाया? आपको पता है ना, ये बदतमीजी वाला कल्चर सिखाना और फिर उसको कहना अप्रिशिएट करना, इस पे तो हर एक को मजम्मत करनी चाहिए। अभी मैं अगर शौकत बसरा की तरफ जाऊंगी ना तो वो कहेंगे कि कल्चर आपने शुरू किया जब आपकी पार्टी पर ये इल्जाम लगता है कि बीबी शहीद जो है उनकी तस्वीर फेंकी गई थी। अच्छा चले, ये मैं नहीं कह रही, सुने, अब अगर हमारे ऊपर इल्जामात हैं, हम एक सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, हमने बड़ा कुछ सीखा है, मुश्किल हालात से गुजरे हैं, तो हमने ये फैसला ये हुआ ना कि देखिए मिसाक जमहूरियत तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुआ ना, चीज़ें आती हैं, सियासत तरफ आखिर नहीं होता। लेकिन इस जमात का आप पूरा एक, जब से 2018 में ये मुसलत हुए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बदतमीज़ी को ना एक आज ही हमने शऊर दे दिया है। बदतमीज़ी शऊर था। अब ये जो आया ना, एक बात कर रहे हैं कि ये आपने कहा कि ये जाएंगे उधर कोर्ट में। मैंने यूके में 8-7 टीवी चैनल के खिलाफ डिफेमेशन का केस किया था, ठीक है, लेकिन मैं इस मरहले से गुजरा हूँ, मेरे पास प्रूफ थे, मेरे पास जिन अखबारों वालों ने, मुश्किल है नहीं मैं बताऊँ ना, मैंने जब जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बातें की वो सब झूठे निकले। लेकिन ये जो बात हो रही है, जब एक और टीवी उधर अखबार थी लंदन में, उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के खिलाफ बहुत बड़ी एक स्टोरी लिखी। शहबाज साहब उसको कोर्ट में ले गए, उसने माफ़ी मांगी। मैं आज आपसे ये बिल्कुल, बसरा साहब सुन लें, बाकी भी, ये कभी भी कोर्ट में नहीं जाएंगे। डेफेमेशन का केस करेंगे तो उसने तो कहा ना कि मैंने आपकी बात की, उसने इंटरव्यू लिए, उसने लोगों के, देखें ये एक असूल होता है, मेरे खिलाफ भी जब किसी कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फिर ये कोर्ट लाजमी जाएंगे, कोर्ट लाजमी जाएंगे हारने के लिए, लेकिन इनको डर है कि मजीद शर्मिंदगी होगी।